क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस अरबों लाइट ईयर्स में फैले अनंत ब्रह्मांड में सबसे कॉम्प्लेक्स और ताकतवर मशीन कौन सी है? अभी तक जितनी भी सिविलाइजेशंस के बारे में साइंटिस्ट को पता है, कोई भी इस मशीन को अभी तक नहीं समझ सका है। तो आखिरकार मैं किस मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ऐसी मशीन की बात कर रहा हूँ जो आपके शरीर में है। जी हाँ, ब्रेन, दिमाग। 6200 से भी ज़्यादा विचार करने वाली और हर सेकंड 100 अरब से भी ज़्यादा शरीर को संकेत देने वाली ये मशीन अभी तक की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे कोई नहीं समझ सका है। हर जीव के अंदर मौजूद ये चीज़ हमारी बुद्धि और चेतना के लिए जिम्मेदार है, जिसकी मदद से हम कुछ सोच सकते हैं और ब्रह्मांड को अपनी नज़र से देख सकते हैं। पहले के समय में दिमाग के क्रियाकलाप को समझ पाना और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना बहुत मुश्किल था, पर आज हमारे पास आधुनिक गैजेट हैं जो दिमाग की पूरी 3D इमेज बनाकर उसके काम करने के तरीके को समझा सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी हमारा शरीर की इस सबसे जटिल मशीन की बहुत सी बातें हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए इस कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, ब्रेन क्या है और इसका कार्य क्या है? स्कल में मौजूद ये मशीन हमारी कॉन्शियसनेस और मेमोरी को स्टोर करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इसको कमांड देना और कोई चीज़ याद रखना, ये सभी काम स्कल में मौजूद ये मशीन का है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम आगे की वीडियो में समझेंगे। ब्रेन को कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। दिमाग में मौजूद 86 अरब से भी ज़्यादा नर्व सेल्स लगातार इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्राप्त करते हैं और उन्हें अन्य शरीर के ऑर्गन के पास भेज देते हैं। ये सिग्नल बहुत छोटे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इसीलिए ये आपके शरीर का 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा केवल आपका दिमाग ही इस्तेमाल करता है। इतनी ऊर्जा के प्रयोग के कारण कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आप जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तब आपको थकान महसूस होने लगती है। खैर, ये तो दिमाग की एनर्जी की बात हो गई। अब आगे मैं आपको दिमाग से जुड़ी एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताऊंगा जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा था कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। अब हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और उसका अपने ब्रेन पर प्रभाव। आमतौर पर माना जाता है कि कुछ जीव अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके अपने रास्ते को ढूंढते हैं और उसी से वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे। पर हाल ही में हुए एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस रिसर्च में ये पता चला कि केवल दूसरे जीव ही नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभाव को देखने के लिए 34 लोगों को एक बंद डार्क कमरे में मैग्नेटिक फील्ड के सामने बैठाया और फिर उनके दिमाग को स्कैन किया। 34 में से 4 लोगों पर जो इसके परिणाम देखने को मिले वो पहली बार इसकी पुष्टि कर रहे थे कि इंसान का दिमाग भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है। उन 4 लोगों के रिजल्ट से पता चला कि जब भी उनका दिमाग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आता है तो उनके दिमाग की तरंगें घटने लगती हैं, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि उनका दिमाग एक खास प्रकार के सिग्नल को रिसीव कर रहा है जो वास्तव में एक मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये रिसर्च एकदम नई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये केवल बहुत कम लोगों में ही होता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की कोई साफ वजह नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग में छोटे से मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाते हैं। ये रिसर्च ये संकेत करती है कि अगर कोई भविष्य में दूसरे ग्रह पर बसना चाहेगा और वहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा होगा तो उससे उसके दिमाग पर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ सकता है।
इसके बारे में अब हम बात कर चुके हैं। अब हम आगे ये समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आवाज़ें हैं जिससे अपना दिमाग नहीं सुन सकता। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया और फिर पता चला कि आपका दिमाग कई बार बहुत तरह की आवाज़ों को खुद से फिल्टर नहीं कर पाता, जिस वजह से आप बहुत सी आवाज़ों को सुन नहीं पाते। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने पैरों की आवाज़ या कहें फुट स्टेप्स को कभी कभी नहीं सुन पाते हैं। वहीं जब दूसरा व्यक्ति आपके कमरे में हल्के से पाँव से भी घुसता है तो आप तुरंत उसकी आहट महसूस कर लेते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग एक नॉइज कैंसलेशन फिल्टर की तरह काम करता है। हाल ही में हुए चूहों पर एक रिसर्च से ये पता चला है कि चूहों का दिमाग अपनी फुटस्टेप्स की आवाज़ को फिल्टर कर देते हैं, जिससे वह अपने आसपास दूसरे जीवों की आवाज़ और उनकी फुटस्टेप्स को आसानी से सुन पाते हैं और अपने आप को शिकारियों से बचाते हैं। चूहे के दिमाग में ऐसा तब होता है जब मोटर कॉर्टेक्स में मौजूद सेल्स ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ एक खास तरीके से जुड़ जाते हैं। मोटर कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ऑडिटरी कॉर्टेक्स आवाज़ को कंट्रोल करता है। चूहों और मानवों का दिमाग लगभग एक जैसा ही होता है, इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इसी वजह से हमें भी अपने फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पर हमारा दिमाग केवल पैरों की आवाज़ तक ही सीमित नहीं है। ये आवाज़ को फिल्टर करके आपको सोने में भी मदद करता है और सपनों को भी कंट्रोल करता है। ज़्यादातर हमारा दिमाग बेकार की आवाज़ों को फिल्टर न करके केवल काम की आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर जो चेतना है वो आखिर किस वजह से है और क्यों वैज्ञानिक इसे आज तक सही तरीके से नहीं समझ सके हैं। क्या है मानव की चेतना का आधार? लाखों सालों से मानव यही सोचता आ रहा है कि आखिर वो कौन है, उसका आधार क्या है। क्या वो एक मशीन है जो एक खास प्रोग्राम के कारण दिमाग से चलती है, या वो इससे भी ऊपर है? उसके अंदर उठने वाली हजारों विचारें और भावनाएं किसके द्वारा पैदा होती हैं? मानव का मन यानी माइंड क्या है और क्यों वो वैज्ञानिकों की समझ से परे है? कॉन्शियसनेस को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये वो शक्ति होती है जिसकी मदद से हम और आप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। आपको महसूस होता है कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। आपका मन आपके अंदर हजारों विचार पैदा करता है और उन्हीं विचारों को समझकर आप आगे का कुछ निर्णय ले पाते हो। कॉन्शियसनेस को हम या तो विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश करते हैं या फिलॉसफी से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीके के बावजूद जब से मानव इस पृथ्वी पर है आज तक इसे समझ नहीं सका। हाल ही में हुई एक रिसर्च से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चेतना हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे हम फ्रंटल कोर कॉर्टेक्स कहते हैं, उस पर निर्भर करती है। मानव मस्तिष्क का यही हिस्सा हमें जानवरों से अलग करता है और ज़्यादा विकसित बना देता है। जानवरों की तुलना में हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है। संभव हो इसी प्रकार मानवीय चेतना बहुत विकसित और प्रभावशाली है, जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ लिया है। पर कुछ वैज्ञानिक इस रिसर्च से एकदम अलग हटकर ये सोचते हैं कि इंसान के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो वास्तव में पदार्थ का मूल नियम है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।